वेलकम टू माई चैनल स्पीक अरबिक विद नोमान। आज की वीडियो में हम सीखेंगे अस्माउल इशारा लिलबईद, यानी वो पॉइंटिंग नाउन्स जो दूर की चीज़ों के लिए यूज़ होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई चीज़ मुझसे दूर रखी हुई है और मैं उसकी तरफ इशारा करके बताना चाहता हूँ कि वो किताब है या वो मोबाइल है, तो इसके लिए हम जो पॉइंटिंग नाउन्स या अस्माउल इशारा यूज़ करेंगे आज की वीडियो में हम वही सीखेंगे। आइए स्क्रीन पे चलते हैं। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं दो अल्फाज दिए हुए हैं, ज़ालिका और तिल्का। दोनों की मीनिंग सेम है, यानी कि वो दूर की चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब दोनों की मीनिंग जब सेम है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? तो दोनों में फ़र्क ये है कि एक मुज़क्कर चीज़ों के लिए यूज़ होता है और एक मुअन्नस चीज़ों के लिए यूज़ होता है। ज़ालिका मुज़क्कर के लिए यूज़ करेंगे और तिल्का मुअन्नस के लिए यूज़ करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि मुज़क्कर और मुअन्नस का डिफरेंस कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि ये अल्फाज मुज़क्कर यूज़ होगा या ये मुअन्नस यूज़ होगा? तो इसका सिंपल सा कायदा है कि जो भी अरबिक का जो भी वर्ड, जो भी अल्फाज ताए मुदव्वरा यानी गोल ता के साथ एंड होता हो तो वो मुअन्नस शुमार होगा और हम इसको तिल्का के साथ यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, सय्यारा। अब सय्यारा में आप देख सकते हैं कि आखिर में गोल ता है, तो इसको हम यूज़ करेंगे तिल्का सय्यारा, क्योंकि मैंने बता दिया पहले कि जिसके एंड में गोल ता हो वो मुअन्नस शुमार होगा और मुअन्नस के लिए हम यूज़ करेंगे तिल्का। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो बोलता यानी ता मुदव्वरा के साथ ऐड नहीं होते, जैसे कि किताब हैं, कुर्सी हैं, जवाल, मोबाइल को कहते हैं जवाल है। तो ये सारे अल्फाज वो हैं जिसके एंड में गोलता नहीं है और ये अल्फाज ताए मुदव्वरा यानी गोलता के साथ एंड नहीं होते। तो हमने इनको पहचान लिया कि ये मुज़क्कर यूज़ होंगे और इसके लिए हम यूज़ करेंगे ज़ालिका। फॉर एग्ज़ाम्पल, ज़ालिका किताब, कि वो किताब हैं। ज़ालिका कुर्सी, वो चेयर हैं। ज़ालिका कलम, वो पेन हैं। आई होप कि आज का टॉपिक आपको क्लियर होगा और सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। इन चीज़ों को अपने पास लिख लें और उसको रिवाइज़ करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।